आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे आप किसी भी संस्था में हैं और आपकी संस्था को और जानकारी एकत्रित करना हो। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे स्कूल है, स्कूल में संकुल केंद्र होते हैं। संकुल केंद्र में 25, 30, 40 स्कूल होते हैं। मान लीजिए कि वहाँ शिक्षकों की जानकारी बुलाना है, तो वो जानकारी हम जो है बुलाते हैं, फिर उसके बाद में एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसको हम एक्सेल सीट में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊँगा जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स की लिंक जो है हम अपने ग्रुप में भेज देंगे और सभी टीचर्स उसमें अपनी सही जानकारी भेज देंगे, और वो जानकारी जो भेजी जाएगी वो आपको कहाँ और कैसे दिखेगी। तो चलिए मैं आगे जो है देर न करते हुए आगे आपको सारी जानकारी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आते हैं। गूगल क्रोम पे आने पर हमें सबसे पहले अपनी मेल आईडी से लॉगिन होना है। अपनी मेल आईडी से मतलब जिसको गूगल फॉर्म बनाना है वो अपनी मेल आईडी से या स्कूल की मेल आईडी से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप उससे लॉगिन हो सकते हैं। जहाँ जानकारी हमें चाहिए उस मेल आईडी से हम लॉगिन होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी मेल आईडी से लॉगिन हूँ और ये मेरा मेल है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 डॉट बने हुए हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, गूगल ड्राइव ये रही है, यहाँ पर देखिए ये तीसरे पंक्ति में पहले नंबर पे गूगल ड्राइव, इसको हम क्लिक करेंगे। ये देखिए खुल गया हमारे सामने, और यहाँ पर देखिए ये माई ड्राइव लिखा हुआ है। माई ड्राइव में ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसमें आप आएंगे देखेंगे तो सबसे नीचे गूगल फॉर्म्स लिखा हुआ है, हमने ये कर दिया। अब ये करने के बाद में देखिए अब हमारे सामने एक फॉर्म आएगा, ये देखिए अनटाइटल फॉर्म। ये फॉर्म कैसे बनना है, तो मैं ये स्कूल के एक उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमें टीचर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। आपके पास में जो भी टॉपिक हो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सामान्य जानकारी बता रहा हूँ। तो ये हमें एक टीचर्स की सामान्य जानकारी जो चाहिए है वो हमें बुलाना है, और उसे एक्सेल शीट में न बनाते हुए हमें यह जानकारी जो है एक्सेल शीट में प्राप्त होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है सबसे पहला देंगे, यहाँ पर ये प्लस आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम प्लस करेंगे। ये देखिए प्लस आ गया। यहाँ पे हम सबसे पहले टीचर्स का नाम ये आ गया, और ये जानकारी हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए। जैसे मैं अपना नाम लिखूं तो हेमंत कुमार सिंह, तो यहाँ पर आप जाकर इसको शॉर्ट आंसर पे सिलेक्ट कर दीजिए। दैट्स ऑल। इसके पश्चात आप देखिए यहाँ रिक्वायर्ड, मतलब नाम हमें बहुत ज़रूरी है तो ये मैंडेटरी हमें करना है, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया। इसके पश्चात दूसरी जानकारी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड ने, ये भी शॉर्ट आंसर है, हम शॉर्ट आंसर पे इसको क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, ये भी ज़रूरी है। इसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ देखिए ये डेट ऑफ आ गई है, यहाँ पर हम ये डेट लिख देंगे, और फिर ये देखिए मंथ डे ईयर इस फॉर्म में ये आएगा। अभी यहाँ पे दिख जरूर रहा है आपको, मगर ये जब जानकारी भरेंगे तो आपको वहाँ पे इस हिसाब से आएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा कि हमें डे पहले चाहिए रहता है, और फिर उसके बाद मंथ, और उसके बाद में ईयर, ये भी हमें रिक्वायर्ड है। इसके पश्चात डिजिग्नेशन में यहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस रहती है, मतलब कई विकल्प रहते हैं जिसमें से कोई एक चुनना रहता है, उसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ से देखिए ये सिलेक्ट कर लिया है। ऑप्शन 1 में आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेक्चरर, दूसरे ऑप्शन में आप लिख सकते हैं UDT, LDT, फिर आप लिख सकते हैं UMT, उच्च माध्यमिक टीचर। फिर इसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका माध्यमिक टीचर, फिर यहाँ आएगा आपका प्राथमिक टीचर,
और भी जो भी पद हो, आप जो जानकारी बुलवाना चाहते हैं इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मैंने 6 लिखे हैं और फिर इसके बाद ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, ये भी अनिवार्य है, इसको भी छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद में हम अगले बिंदु पे आते हैं, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमेशा न्यूमेरिक होता है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर में आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी न्यूमेरिक है नहीं, तो आप शॉर्ट आंसर में डाल सकते हैं और ये हमेशा आपको न्यूमेरिक में ले लेगा। ये भी रिक्वायर्ड है। इसके पश्चात एक फील्ड और मैं ले लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप ले लीजिए आधार नंबर। आधार नंबर या आधार कार्ड आप कार्ड कर लीजिए, आधार कार्ड नंबर। ठीक, अब इसके आगे आपको इसी प्रकार से यहाँ पर फील्ड आगे बढ़ाते जाना है और जो जो आपकी जानकारी की रिक्वायरमेंट है वो सारी जानकारी आप यहाँ पे बना लीजिए अपने क्वेश्चंस। और फिर ये हमारा गूगल फॉर्म यहाँ पर देखिए तैयार हो गया। पहला बिंदु हमारा हुआ टीचर्स नेम, फिर आया फादर हस्बैंड नेम, फिर आया डेट ऑफ बर्थ, फिर डिजिग्नेशन और फिर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर। मैंने इतना ही बनाया है। आपकी जो जानकारी बनना है वो कितने फील्ड की है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए, ये मेरा फॉर्म गूगल फॉर्म बन चुका है। अब ये गूगल फॉर्म बन चुका है तो इसे मुझे सेंड करना है। ये देखिए, सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए मैं अपनी मेल आईडी में भी भेजूंगा और आपके जो टीचर्स हैं उनकी मेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक एक को भेजना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि अपनी मेल आईडी में पहले भेज दीजिए। यदि आपकी मेल आईडी की कोई ग्रुप बना हुआ हो तो उसमें भी एक साथ भेजा जा सकता है। इसके पश्चात आप देखिए, ये है लिंक। लिंक में देखिए ये लिंक आ गई है। ये लिंक जो है आपकी गूगल फॉर्म की लिंक है। इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के पश्चात आपकी यहाँ जो मैसेज है यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट हो गया और इसको आप अपनी मेल आईडी में भेज दीजिए। ये हमारी मेल आईडी में चली गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी मेल आईडी खोलेंगे। ये देखिए मेरी मेल आईडी खुल गई और इसमें देखिए मैंने भेजा था टीचर इन्फॉर्मेशन गूगल फॉर्म की जानकारी। तो इसको मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया है फिल आउट फॉर्म। अब आपको फॉर्म भरना है तो आप यहाँ से जाके जिसकी मेल आईडी में गया है वो फॉर्म खोल के यहाँ पे भर सकता है। ये तो हुई मेल आईडी से। ये देखिए मैंने लिंक को पेस्ट किया और ये टीचर इन्फॉर्मेशन वाली लिंक जो है आपके ग्रुप में इस प्रकार से दिखाई देगी। अब इस प्रकार से दिखाई देगी तो चलिए, अब मैं इसको आपको मोबाइल के थ्रू इसे कैसे जानकारी को भर सकते हैं तो आगे मैं दिखा रहा हूँ। अब मोबाइल की वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, अब ये मोबाइल में मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ और ये मैंने खोला और मैंने इसमें बेबी नाम से एक मेरा व्हाट्सएप चलता है घर का, उसमें मैंने ये भेजा है। और देखिए ये टीचर इन्फॉर्मेशन इसमें ये दिखाई दे रही है। तो इसको नीचे जो लिंक है इसको मैं टच करूँगा। टच करने के पश्चात देखिए आपको टीचर इन्फॉर्मेशन की लिंक आपको खुल गई। टीचर इन्फॉर्मेशन की लिंक आपको खुल गई। अब यहाँ पर टीचर्स नेम है तो मैं टीचर्स जो भी होगा जो इसको भरेगा वो अपना यहाँ पे नाम भर देगा। अब मैं जैसे मैं भर रहा हूँ तो मैं अपना यहाँ पे नाम भर दूँगा। ये पहला फील्ड मेरा भर गया। दूसरा, मेरे पिताजी का नाम यहाँ पे भरना है। कोई महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नाम भर सकती है। तो यहाँ पे मैं भरूँगा लेट सीताराम सिंह, ये मैंने भर दिया। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ जैसे आपका जो भी हो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगस्त में 15 अगस्त और जो भी आपका सन हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये सेटिंग में जाके इसको हम सेट कर देंगे।
तो ये देखिए ये आ गया डेट ऑफ बर्थ। अब डिजिग्नेशन, मेरा डिजिग्नेशन देखिए ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आपके पास में कई आ चुके हैं, लेक्चरर, यूडीटी, एलडीटी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, जो भी आप हैं वो आप भर दीजिए। तो ये मैंने भर दिया। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर आप अपना भर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मोबाइल नंबर भर गया है। इसके बाद आधार कार्ड जो है आपका, जो भी आधार कार्ड हो, आप उस आधार कार्ड को यहाँ पे आप अपना नंबर भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर जो भी है मैं 12 नंबर का मैंने भर दिया और ये मैंने सबमिट किया। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन देखिए रिकॉर्ड हो गई। अब रिकॉर्ड हो गई, इसी प्रकार से सभी शिक्षक हमारी जानकारी भरेंगे और भरने के पश्चात वो सारी जानकारी हमारी यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस प्रकार की जानकारी बुलाने का उद्देश्य ये है कि एक बार आप सब जानकारी बुलाएंगे, फिर उसमें ऑपरेटर के माध्यम से आप उसको एक्सेल सीट में टाइप करवाएंगे। तो यहाँ आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जो जानकारी आपके टीचर वहाँ भरेंगे वो आपकी यहाँ पे एक्सेल सीट में मिल जाएगी। इस प्रकार से मोबाइल से जो जानकारी आपके टीचर भरेंगे वो सारी जानकारी आपके एक एक्सेल सीट पे आपके यहाँ जमा होती जाएगी और बिना आपको मेहनत के एक्सेल सीट पे ये पूरी जानकारी मिलेगी। आपको ये नहीं कि जानकारी बुला के टाइप करवा के आपको एक्सेल सीट में बनवाना है। तो इस प्रकार से ये गूगल फॉर्म्स आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, एक जानकारी हमारी जो है भरी जा चुकी है। अब उस जानकारी को हम कैसे देख सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चंस के बगल में रिस्पांस लिखा है और एक लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात देखिए ये जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, मगर हमें ये जानकारी किस पे चाहिए। अब हमें यहाँ देखिए एक्सेल सीट पे चाहिए, तो क्रिएट स्प्रेडशीट, हम ये क्रिएट स्प्रेडशीट पे जाएंगे और यहाँ देखिए नीचे जो है क्रिएट, ये हमने कर दिया। अब आपके सामने एक्सेल सीट खुलेगी जिसमें सारी जानकारी आपकी यहाँ पर शिक्षकों के माध्यम से जमा होगी। देखिए टाइम स्टैम्प्स, ये देखिए तत्काल वहाँ से दूसरी जानकारी राम नाम के एक टीचर ने भरा और भरने के बाद जैसे ही उसने सबमिट किया, देखिए आपके एक्सेल सीट में आ गया। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यदि आप शासकीय कार्यालयों में काम कर रहे हैं या आप प्रिंसिपल हैं या संस्था प्रमुख हैं, आपको संबंधित से जानकारी बुलवाना है तो आप अपने ग्रुप में इस प्रकार से गूगल फॉर्म्स क्राइटेरिया के ऊपर बनाएं और उसकी लिंक कैसे आपको ग्रुप में सेंड करना है वो भी मैंने आपको दिखाया और आप भेज के आप अपनी जानकारी बनवाकर तत्काल आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरा वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।